गुड आफ्टरनून मेरे बेटे। वेरी गुड। अब हमें ऐसे ही एक्टिव रहना है जैसे हम रहते हो, अच्छी तरह से, ठीक है ना। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि पीछे क्या हुआ उसको छोड़ दो और आगे की सोचो मेरे बेटा। और मैंने तो आप लोगों से ये भी कहा था, अगर याद हो, अगर किसी को पीछे रिवीजन करना हो तो 6 to 7 बैच चल रहा है और आप उसमें रिवीजन भी कर सकते हैं मेरे बेटा जी। क्लियर है ना। और यहाँ हम पढ़ ही रहे हैं मेरे बेटा जी। और यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं मेरे बेटा, उस चैप्टर का नाम क्या है मालूम है ना आप लोगों को मेरे बेटा? क्या है मेरे बेटे? रिजोल्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब आवाज ना हो मेरे बेटा, प्लीज रिक्वेस्ट। रिजोल्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म में मेरे बेटा जी, कल मैंने आपको जर्नल एंट्रियां करवाई थी, याद है ना। और जर्नल एंट्री से पहले अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक बैलेंस शीट भी करवाई थी मेरे बेटा। करवाई थी नहीं करवाई थी? और मैंने आपको ये बताया था इस बैलेंस शीट में कुछ आइटम दी जाएंगी और उन आइटमों को आपको मेरे बेटा जी बताना है ये आइटम किस अकाउंट में ट्रांसफर की जाएंगी। याद आया नहीं आया मेरे बेटा जी? मैंने ये भी बोला था कि अगर आपने ये बैलेंस शीट अगर क्लियर हो गई तो आपका ये समझिए इस चैप्टर का 40% पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। और 60% पोर्शन मेरे बेटा जी जर्नल एंट्रियां थी जो हम पढ़ रहे हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो पहले मैं ये चाह रहा हूं आपसे थोड़ा सा 2 मिनट बैलेंस शीट पे डिस्कस कर लूं। बैलेंस शीट में मैंने आपको बताया था जितनी भी हमारी असेट्स होती हैं वो सब कहाँ जाती हैं? रियलाइजेशंस में। हमारी जितनी आउटसाइडर लाइबिलिटीज होती हैं कहाँ जाती हैं? रियलाइजेशंस में। बताया था नहीं बताया था मेरे बेटा? अच्छा, आप लोगों ने करा था नहीं करा था घर जाकर ये बताओ सही सही। बैलेंस शीट देखी थी क्या नहीं देखी थी मेरे बेटा? देखी थी? अरे बताओ, हाँ और ना बोलोगे? तो बैलेंस शीट में बताओ, अगर असेट साइड में पार्टनर लोन दे रखा है तो कहाँ लिखोगे मेरे बेटा जी? असेट साइड में अगर आपको पार्टनर्स लोन दे रखा है तो कहां लिखोगे? पार्टनर्स कैपिटल। मालूम है ना आप लोगों को मेरे बेटा जी? और अगर लाइबिलिटी साइड में पार्टनर्स लोन दे रखा है तो कहां लिखोगे? तो पार्टनर्स लोन अकाउंट में। कहने का मतलब ये जो आपको बैलेंस शीट गिवन थी मेरे बेटा, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बैलेंस शीट है, याद रखना। ये मत समझना कि ये टाइम पास हो रहा है, आपका ये पूरा चैप्टर है, ये समझ लो। तो अब जैसे मैंने अब आपसे पूछू कि ये बैंक ओवरड्राफ्ट कहां जाएगा, बोलो। बैंक ओवरड्राफ्ट कहां जाएगा? रियलाइजेशंस में। प्रोविडेंट फंड कहां जाएगा मेरे बेटा जी? अगर क्वेश्चन में दे रखा है जर्नल रिजर्व तो ये कहां जाएगा मेरे बेटा? पार्टनर्स। और गुडविल मेरे बेटा दे रखी है तो गुडविल कहां जाएगी? अरे गुडविल कहां जाएगी मेरे बेटा जी? किस अकाउंट में जाएगी? गुडविल किस अकाउंट में? रियलाइजेशंस में। जितनी भी हमारी एसेट्स है वो सारी की सारी एसेट्स कहां जाएंगी? रियलाइजेशंस में। क्लियर है। अगर एसेट साइड में दे रखा है मेरे बेटा पार्टनर करेंट अकाउंट, ये पार्टनर करेंट अकाउंट दे रखा असेट साइड में, कहां जाएगा? पार्टनर कैपिटल में। लाइबिलिटी साइड में दे रखा हो पार्टनर करेंट अकाउंट तो कहां जाएगा? पार्टनर कैपिटल में। पार्टनर से सॉरी लॉस दे रखे हो बिजनेस के, लॉस इन बिजनेस, पी एंड एल अकाउंट। असेट साइड में पी एंड एल आता है। असेट साइड में क्या आता है? डेफर्ड एक्सपेंस आते हैं। ये सब कहां जाएंगे? ये सब पार्टनर्स कैपिटल में जाएंगे। क्लियर है। जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं वो कहां जाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल में। साथ के साथ मेगा बोलते हैं, साथ के साथ है, सुनते नहीं है, बोलना भी होता है बेटी है। अब मैंने एक और बात बताई थी, आपने कल ध्यान से नहीं सुनी। मैंने आपसे कहा था कुछ हमारे स्पेशल रिजर्व एंड प्रोविजन होते हैं, याद है ना? ये हमारे स्पेशल रिजर्व एंड प्रोविजन किसके अगेंस्ट में क्रिएट हुए थे मेरे बेटा? ये हमारे क्रिएट हुए थे मेरे बेटे असेट्स के अगेंस्ट में, इन असेट्स के अगेंस्ट में। तो जितने भी हमारे स्पेशल रिजर्व एंड प्रोविजन है ये किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट असेट्स के अगेंस्ट में थे। तो जहां हमारी ये असेट जाएंगी वहीं पर हमारी ये रिजर्व एंड प्रोविजन जाएंगे, जिनमें नाम किस किस का था मेरे बेटा? इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और क्या था? डेप्रिसिएशन रिजर्व, और क्या था मेरे बेटा? रिपेयर एंड रिन्यूअल रिजर्व। रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा घर जाकर है ना
10 मिनट इस पर एनालिसिस करो, क्यों मैंने कौन सी आइटम कहां ट्रांसफर करी है। अपने आप ही चीज दिमाग से रटनी नहीं होंगी, अपने आप ही समझ में आ जाएंगी, इसका रीजन आपको खुद मिल जाएगा। तो ये मैंने बैलेंस शीट बताई थी। फिर मैंने बैलेंस शीट के बाद मेरे बेटा जी कुछ जर्नल एंट्रियां बताई थी। मैंने कहा था याद हो जर्नल एंट्रियों में जब हम असेट्स को देखते हैं, रियलाइज करते हैं, तो हमारी एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। जब पार्टनर लेता है तो पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन। जब बेटा जी असेट्स को क्रेडिटर लेता है तो फुल सेटलमेंट में हम क्या करते हैं, नो जर्नल एंट्री। पार्ट सेटलमेंट में अगर पैसे रिसीव कर रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और पेमेंट कर रहे हैं तो रियलाइजेशन टू कैश। याद आया कि नहीं आया बेटा जी, करवाई थी नहीं करवाई थी मैंने। हमारी लाइबिलिटीज दो तरीके से पे होती हैं, या तो पेड कैश में होगी या पार्टनर पे करेगा। अगर लाइबिलिटी पेड कैश में हो रही है तो रिलेशन टू कैश, अगर पार्टनर पे कर रहा है तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। फिर मैंने आया था तीसरा पॉइंट था रियलाइजेशन एक्सपेंस। रियलाइजेशन एक्सपेंस अगर पे किए जा रहे हैं कैश में तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस पार्टनर पे कर रहा है किसके ब्याह पर, फर्म के, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीसरा था मेरे बेटे, अगर आपको याद हो तो क्या था कि रियलाइजेशन एक्सपेंस कौन पे कर रहा है मेरे बेटा जी, पार्टनर ही पे कर रहा है और पार्टनर ही बियर कर रहा है, तो नो जर्नल एंट्री। अरे हाँ और ना, उसके बदले अगर आप कमीशन दे रहे हैं तो एंट्री क्या हो रही है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, हाँ और ना। और उसके बाद एक्सपेंस पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, पार्टनर के बिहाफ पर फर्म पे कर रही है, तो मैंने एंट्री क्या बताई थी, पार्टनर कैपिटल टू। याद आया कि नहीं आया, हम यहां तक कर चुके थे मेरे बेटे, यहां तक। इसके आगे की कहानी अब मैं सुनाऊंगा प्लीज। तो पहले तो एक मैसेज ये दे रहा हूं भैया, आप क्या नाम है आपका, आलोक, सॉरी। जो बच्चे लेट आए हैं थोड़ा सा कोशिश करो टाइम पर आओ भैया, ठीक है। 13 मिनट लेट है आप, वो तो मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, रिकैप करवा रहा था, उसमें 13 मिनट चले गए, नहीं तो मैं तो आगे बढ़ा दूंगा, ठीक है ना। एक दो बच्चे और लेट आए थे, चाहे प्लीज, हाँ क्लियर है, थोड़ा टाइम की वैल्यू समझो बेटे। 3-4 मिनट लेट हो जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 13-13 10-10 मिनट मत लेट हो। लिखना शुरू करो, नोट्सों में कुछ नहीं है, लिखना है आपको। कोई अगर दिमाग लगा रहा हो नहीं मैं असाइनमेंट में ही करूंगा, नहीं होगा, लिखना है आपको। तो हमारी एंट्रियां रियलाइजेशन एक्सपेंस तक हो चुकी थी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं मेरे बेटा, प्लीज रिक्वेस्ट, कोई ऐसा बच्चा जिसको यहां तक एंट्रियां जो मैंने पढ़ाई थी इसमें कोई डाउट हो मेरे बेटे, प्लीज। कोई अगर डाउट हो तो मेरे से पूछ सकता है मेरे बेटे, किसी भी एंट्री में, असेट सोल्ड वाली में, लाइबिलिटी पे करने वाली में। अच्छा, रियलाइजेशन एक्सपेंस समझ में आ गया था, रियलाइजेशन एक्सपेंस समझ में आ गए थे, किसे कहते हैं बेटा, अरे बोलो हाँ ना, तो बोलोगे कि नहीं बोलोगे, मतलब यहां तक क्लियर है। अब आगे चलिए, मैं क्या कह रहा हूं, आप अपने असाइनमेंट के अकॉर्डिंग मत चलना, मैं वहां से चेंज कर दूंगा रास्ता, वो तो आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिए जाते हैं, ताकि बच्चों को आपको लगे, आप घर जाके मम्मी से कहें देखो आज कुछ मिला था हमें, है इसको लो और रोटी के नीचे लगा लो, ये उसी के पर्पज से है। आपको नोट्स खुद बनाने चाहिए यार, जो लिखवा रहा हूं, क्लियर है। तो प्लीज लिखना शुरू करो। फोर्थ पॉइंट आ गया मेरे बेटा, फोर्थ पॉइंट आ गया बेटा जी, व्हेन पार्टनर लोन पेड। पार्टनर लोन पेड की बात आ गई साहब। ये कौन से लोन की बात कर रहा हूं मेरे बेटे, मैं ये लोन की बात कर रहा हूं जो आपके मेरे बेटा जी लाइबिलिटी साइड में दिया गया है, लाइबिलिटी साइड में पार्टनर लोन। तो पहले अब आप ये समझिए कि पार्टनर लोन को अगर हम पे कर रहे हैं तो हमारा लोन कितने तरीके से पे होगा। अब दूसरी बात आती है सर असेट्स वाले की बताओ पहले। अरे असेट्स के वाले का मतलब क्या है, वो तो हमने लेना है। जब हम उस पार्टनर का जो फर्म डिजॉल्व हो रही है तब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, उसमें से काट लेंगे पैसे। लेकिन जब देने की बात आती है तब उसके लिए हमने एक स्पेशल अकाउंट बनाया, पार्टनर लोन। अब बात आती है कि संजय सर एक बात बताओ, ये पार्टनर लोन हम पे कर रहे हैं, क्या सबसे पहले ये पे करेंगे। तो एक हमारे यहाँ आता है मेरे बेटा कि जब हमारी फर्म डिजॉल्व होती है तो हम अपने अकाउंट्स को, अकाउंट्स का मतलब अपनी लाइबिलिटियों को कैसे डिस्चार्ज करें। सबसे पहले किसे देना चाहिए भाई, देने को अगर सपोज करिए सबसे पहले कोई एसेट्स बिकी
पार्टनर कैपिटल, पार्टनर की कैपिटल उसको पे कर दी, भाई को दे दिया। नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, अगर हमारे पास पैसा है और फर्म डिसॉल्व कर रहे हैं, सबसे पहले कायदे में रियलाइजेशन एक्सपेंस पे किए जाएंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करने के बाद आउटसाइडर लायबिलिटीज पे की जाएंगी। आउटसाइडर लायबिलिटीज में ये क्रेडिटर्स फंड, प्रोविडेंट फंड, लोन, बैंक लोन, मैसेज लोन, ये सब आते हैं। उसके बाद मेरे बेटा जी फिर पे किए जाते हैं पार्टनर्स के लोन, और उसके बाद पे की जाती है पार्टनर कैपिटल। समझ में आया? बोलते ही नहीं है भाई, हम और आप पार्टनर है। अब हमारे पैसे भी तो बिजनेस में लगे हुए हैं ना, हमारा भी तो पैसा उस बिजनेस के अंदर लगा हुआ है। कोई एसेट्स बिकी 10,000 की, अब मैंने क्या करा, पहले अपने ले लिए। अब बाहर वाले कह रहे हैं जी हमारा पैसा दो, हम क्या, और मैं क्या करूं भाई, पहले मैं अपने निकालूंगा। तो क्या हम सही कर रहे हैं? तो वहां पर एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट खड़ा हो गया। और पार्टनरशिप एक्ट में कौन सा सेक्शन है? पार्टनरशिप एक्ट में सेक्शन है 31, वो खड़ा हो गया। बोला अरे क्या कर रहे हो भाई, एक्ट कानून कह रहा है। कानून क्या कह रहा है? कानून ये कहता है, पार्टनरशिप एक्ट कहता है अगर कोई फर्म डिसॉल्व हो रही है तो सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी, सेटलमेंट का मतलब पेमेंट ऑफ लायबिलिटी कैसे करेंगे? सबसे पहले अपने रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करो, उसके बाद क्या करना है, आउटसाइडर लायबिलिटी पे करो, उसके बाद पार्टनर्स का लोन पे करो, और अगर इफ एनी रेसिड्यू, कुछ बच रहा हो तो तब पार्टनर को पैसा दिया जाएगा। यस और नो बेटा जी? यही चैप्टर अब आपको बीकॉम में दोबारा मिलेगा। हमारे यहां बस छोटा सा है, बीकॉम में बड़ा हो जाएगा, सीए इंटरमीडिएट में मिलेगा, जो फाउंडेशन में नहीं है, सीए इंटरमीडिएट में इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा डिसोल्यूशन सी खड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा। तो आपके यहाँ तो माइनर सा है। तो अब क्या कर रहा हूं बेटा जी, अब पार्टनर्स लोन पे कर रहा हूं, तो समझ में आ गया ना, पार्टनर्स लोन कौन सा, लायबिलिटी साइड वाला। अब ये लोन कितने तरीके से पे किया जा सकता है साहब? लोन 3 तरीके से पे किए जाता है। अब जरा ध्यान से सुनना, मैं केस लूंगा भाई, प्लीज ऐसे नहीं समझा सकता। सपोज करिए लोन के पैसे हैं मेरे बेटा, पार्टनर्स लोन है मेरे बेटे 10,000। पहला केस ए, बोलो, पार्टनर्स लोन पेड एट पार, मैं समझाता चलूंगा, टेंशन मत लेना। पार्टनर्स लोन पेड एट पार, पार का मतलब क्या हुआ मालूम है किसी को? पार का मतलब है 10,000 देने थे, हमने पार्टनर को पे कर दिए, कितने पे कर दिए? 10, पूरे 10 के 10। पार का मतलब क्या है, जितने थे उतने ही दे दिए हमने। तो जब पार्टनर्स लोन पे करेंगे तो हमारी एंट्री क्या होगी मेरे बेटा जी, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। आपके मन में अभी बहुत सारे कंफ्यूजन आएंगे, बहुत सौ के तो आएंगे ही नहीं कंफ्यूजन। कल हमने लायबिलिटी पे करी थी, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, तो मैंने एंट्री क्या लिखवाई थी अगर आपको याद हो तो मेरे बेटे? एंट्री मैंने लिखवाई थी, आपको अगर याद हो तो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। बोलते ही नहीं है। मैंने बोला था लायबिलिटीज 2 तरह से, पार्टनर पे करेगा तो रिलेशन टू पार्टनर, कैश में पे करेंगे तो रिलेशन टू कैश। आज मैं कह रहा हूं कि पार्टनर लोन पे करेंगे, तो मैंने यहां रियलाइजेशन नहीं लिखवाया, क्या लिखवाया है? क्यों, मैं आपसे पूछ रहा हूं। यस, वेरी गुड। देखो इस बच्ची को तो मैं भी, आप क्लैपिंग करो इस बच्ची के लिए एक बार जोर से, तुम्हारा दिमाग नहीं गया होगा। हाँ, ये छोटी सी बात उसने पकड़ रखी है, क्योंकि वो ध्यान से सुन रही है। क्योंकि जो लायबिलिटीज रियलाइजेशंस में गई थी, यहाँ पर जो लायबिलिटीज ये रियलाइजेशंस में गई थी वो रिलेशन के थ्रू पे होंगी। पार्टनर लोन पे कर रहे हैं, देखना पार्टनर लोन मैंने कल किस में लिखवाया था बैलेंस शीट में? क्या रियलाइजेशंस में लिखवाया था क्या पार्टनर लोन में? पार्टनर लोन मतलब जो लायबिलिटीज, ध्यान से सुनना, अब जो लायबिलिटीज रिलेशन में है, क्रेडिटर पे कर रहे हैं, तो अंडरस्टूड है, तो कैश तो क्रेडिट होगा ही होगा। डेबिट किसको करें, सोचो, क्रेडिटर कहां जाएगा? रिलेशन में, तो रिलेशन डेबिट। पार्टनर कैपिटल पे कर रहे हैं, कैश क्रेडिट होना ही होना है। फिर सोचो पार्टनर कैपिटल कहां जाता है? पार्टनर कैपिटल में, तो डेबिट पार्टनर कैपिटल होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट पे कर रहे हैं, ये आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं, कैश क्रेडिट होगा ही होगा। फिर सोचो बैंक ओवरड्राफ्ट कहां जाता है? रियलाइजेशंस में, पार्टनर कैपिटल में, पार्टनर लोन में, आंसर आता है रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन डेबिट होगा। पार्टनर लोन पे कर रहे हैं, आज पार्टनर लोन पे कर रहे हैं, तो कैश तो क्रेडिट होगा, जो को लिखा है मैंने कैश क्रेडिट। फिर सोचो पार्टनर लोन कहां जाएगा? रियलाइजेशंस में,
पार्टनर कैपिटल में, पार्टनर लोन में आंसर आता है पार्टनर लोन, इसलिए डेबिट हुआ। यस और नो बेटा? नहीं समझ में आया? ऐसा भी हो सकता है मेरे बेटे, सेकंड केस, पार्टनर लोन में यहां लिख दे रहा हूं मेरे बेटा जी, पार्टनर लोन कितना था मेरे बेटा जी? 10,000, और हम बेटा जी पेड कर रहे हैं मेरे बेटा जी 9,000, फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब समझ में आ रहा है मेरे बेटा? मान गया, पार्टनर मान गया, जिसका लोन था हमने कहा भाई 9,000 ले ले, रिक्वेस्ट, बोला अरे रिक्वेस्ट की क्या बात है भाई, बुरा वक्त चल रहा है दे दे, तो उसको हमने कितने रुपए दिए बेटा? 9,000। तो हमारी एंट्री अब क्या पड़ने वाली है? पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट। डेबिट कितने से होगा बेटा? जितने लाइबिलिटी खत्म कब होगी? जब वो लाइबिलिटी पूरी अमाउंट से डेबिट करेंगे। लेकिन हमने पे कितने करे मेरे बेटा? अब नहीं बोलेंगे ना लाइक। प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? प्रॉफिट के लॉस? जो भी हमारा प्रॉफिट होगा मेरे बेटा जी, वो प्रॉफिट और लॉस कहां जाएंगे? रियलाइजेशंस में। डिसोल्यूशंस के टाइम हमारा जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो हमारा कहां जाएगा? रियलाइजेशंस में। यस और नो बेटा जी? यहां तक कोई डाउट आपको? अरे बोलो हाँ और ना। तीसरा केस, मैं तीसरा केस इसी पेज पे लिख रहा हूं, जरा आप भी लिखेंगे इसके नीचे। क्या है मेरे बेटा जी? पार्टनर्स लोन कितना था मेरे बेटा जी? 10,000, और पेड कर रहे हैं मेरे बेटा जी 12,000। इंटरेस्ट लगाकर हो गया 12,000। जिसका था वो, उसको हमने कही कि भैया कितने पे करने हैं? बोला 12। मैंने कहा अरे पागल झूठ बोलता है, 10,000 हमारी बुक में लिखा है। अरे बोला 2 साल से नहीं दिए हैं, इंटरेस्ट भी लगा लो उस पर, अब मांग रहा है, देना पड़ेगा आपको। तो अब बेटा जी पार्टनर्स लोन हमारे बुकों में कितना था मेरे बेटा जी? पार्टनर्स लोन तो हमारी बैलेंस शीट में कितना था? 10। तो डेबिट तो हम 10 से ही करेंगे। अरे हाँ और ना? लेकिन इस बार क्या हुआ मेरे बेटा जी? कैश हमारे पास से ज्यादा जा रहा है। कैश कितना चला गया? 12,000। हमारा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? हमारा प्रॉफिट क्या लॉस? लॉस डेबिट में क्या लिख देंगे? रियलाइजेशंस। कितने से? 2,000। बोलो मेरे बेटे फटाफट, कोई डाउट? तो लोन कितने तरह से पे होगा? 3। या तो जितना है पार बोलते हैं उसको, और कम वाले को डिस्काउंट पे बोलते हैं, और ज्यादा वाले को प्रीमियम पे बोलते हैं। लेकिन ये मैंने लैंग्वेज और किसी की यूज कर दी है। आप इस तरह से समझो, 10 के बदले 10 दे रहे हैं तो पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, 10 के बदले 9 दो दे रहे हैं तो पार्टनर लोन टू कैश टू रियलाइजेशन। प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट, और लॉस हो रहा है तो रियलाइजेशन डेबिट। पार्टनर लोन तो डेबिट ही होना है, लायबिलिटी साइड में क्रेडिट है, खत्म करना है, क्रेडिट को खत्म करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। पैसा पे कर रहे हैं, कैश क्रेडिट ही होगा। इक्वल आ रही है दोनों साइड, ऊपर वाले को थैंक यू, नहीं आए तो डिफरेंस रियलाइजेशन में। यस और नो बेटा जी? हो गया पार्टनर लोन भी। उसके बाद क्या हो रहा है मेरे बेटा? नेक्स्ट लिखिए 5वां पॉइंट। 5वां पॉइंट, अब हमने क्या करा? असेट्स बेच दी, लाइबिलिटी पे कर दी, एक्सपेंस भी पे कर दिए, लोन भी पे कर दिए, सब कुछ पे कर दिया। अब हमने जो रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था, या तो उसमें प्रॉफिट होगा और या क्या होगा? लॉस। तो मेरे बेटा जी प्लीज, व्हेन प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन रियलाइजेशन, इसका मतलब समझ में आया क्या हो रहा है मेरे बेटा? प्रॉफिट और लॉस कैसे होगा मालूम है आपको? सारी एसेट्स मान ले रहे हैं, यही लिख दे रहा हूं, सारी एसेट्स सपोज करिए हमारी बिकी मेरे बेटा जी प्लीज, जितनी भी हमारी एसेट्स थी बिकी 100 रुपीज में, एग्जाम्पल। जितनी भी हमारी आउटसाइडर लाइबिलिटीज थी, जितनी भी पे हो गई 55 रुपीज में। एक्सपेंस हमारे रियलाइजेशन जो एक्सपेंस थे उसके ऊपर खर्च किए 10 रुपए। आपने असेट्स कितने में बेची थी? 100। लाइबिलिटी कितने में पे हो गई? 55। एक्सपेंस कितने हो गई? 10। टोटल कितने पैसे खर्च हो गए? 65। 100 आए थे असेट्स को बेचकर, 65 पे कर दिए, बचे कितने? ये प्रॉफिट हो गया। हाँ और ना?
प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? असेट्स बेचकर लाइबिलिटी हमारी कम है और खर्चे भी कम, जो बच गया प्रॉफिट। नेगेटिव फिगर हो जाए मतलब लाइबिलिटी और एक्सपेंस ज्यादा हो जाए तो लॉस। अरे यस और नो? तो ये कैसे पता चलेगा? रियलाइजेशन अकाउंट से पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो फिलहाल तो मैं एंट्री लिखवा रहा हूं, तो प्लीज अटेंशन, अब आप एंट्री लिखिए। अब बोलिए मेरे बेटा, इन केस ऑफ, पहले यहां पर ये एंट्री लिखवा रहा हूं प्रॉफिट की, अगर रियलाइजेशन में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अब आप खुद सोचिए, बहुत सारी चीजें नहीं, आपको सारी चीजें आती हैं, बता दे रहा हूं। अब एक बताओ, जब प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट पार्टनर को दिया जाएगा क्या पार्टनर से लिया जाएगा? पार्टनर को देना है तो क्रेडिट कर दो, पार्टनर से लेना है डेबिट कर दो। प्रॉफिट देना है, पार्टनर को देना है प्रॉफिट, तो क्या करेंगे? एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशंस अकाउंट डेबिट टू, पार्टनर को देना है, क्रेडिट कर दिया मेरे बेटा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में मेरे बेटा जी? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लॉस हुआ तो लॉस पार्टनर से लेना है कि देना है? लॉस पार्टनर से लेना है देना है? लेना है, तो क्या करूं? डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। अब आप अगर ये कहो कि संजय सर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, तो मेरे बेटा जी सिंपल सी बात है, इसके लिए फिर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको रटना पड़ेगा। और जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं डेबिट क्रेडिट बता ही रहा हूं कि अगर प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर को देना है तो पार्टनर को क्रेडिट कर दो। किसका प्रॉफिट है? रियलाइजेशन तो रियलाइजेशन डेबिट, रिवैल्यूएशन तो रिवैल्यूएशन डेबिट। देना है पार्टनर को क्रेडिट, प्रॉफिट किसके कारण हो रहा है उसको डेबिट कर दो। लॉस हो गया, लॉस पार्टनर से लेना है, पार्टनर को डेबिट कर दो। किसका लॉस है? रिवैल्यूएशन तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, रियलाइजेशन तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। किस रेशियो में बांटते हैं? बात खत्म। तो ये आपकी जर्नल एंट्री हो गई है बेटा। अभी कुछ और रहती हैं, वो मैं डिस्कस अभी करूंगा 2 मिनट में। पहले ये बोलो, ये एंट्रियां समझ में आ गई आपको? पार्टनर लोन समझ में आ गया? बोलते ही नहीं है। क्लियर है? अब ये कौन सी थी लॉस? ये कौन सा था? फिफ्थ। अब जरा ध्यान से सुनना, अब कुछ एंट्रियां होती हैं लॉजिकली क्वेश्चन, लॉजिकली एंट्री। देखो यहां पर, यहीं से चलूंगा, उसके आगे नंबर डालना है आपको। ये देखो यहां पर कहां गया यार? डेफर्ड एक्स, ये रहा पी एंड एल। ये पी एंड एल का डेबिट बैलेंस दिख रहा है ये बेटा जी? असेट साइड में पी एंड एल दिया जाता है, हाँ और ना? अब कभी कभी क्वेश्चन में क्या कहेंगे बेटा जी, मैं लिख रहा हूं मेरे बेटा जी, लिखो 6 नंबर, व्हेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर। अब ये आपके ऊपर है, आप क्या बताते हैं मेरे को मेरे बेटा जी, और सोच के बताना, जल्दबाजी मत करना प्लीज। अब पीएनडल का बैलेंस मेरे बेटा 2 तरह का होता है। एक पीएनडल होता है लाइबिलिटी साइड में, वो उसका बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। और एक पीएनडल होता है आपका मेरे बेटा जी एसेट साइड में, उसका बैलेंस क्या होता है? डेबिट। क्या ये मालूम है आपको? अब मैं आपसे जो पूछ रहा हूं अब वो जवाब देते चलना प्लीज। मैं आपसे ये कह रहा था, ये बैलेंस शीट है और पीएनडल अकाउंट दे रखा है बैलेंस शीट में, असेट साइड में, आप कहां ट्रांसफर करेंगे? बैलेंस शीट में पीएनडल है, कहां ट्रांसफर? रियलाइजेशन, पार्टनर कैपिटल, पार्टनर लोन, कैश और बैंक। पार्टनर कैपिटल डन। अब अपने से सोचो, अब क्वेश्चन में आया है कि इसको ट्रांसफर कर दो, तो ट्रांसफर आपने बोला कि पार्टनर कैपिटल में होगा। अब एंट्री अब आपको खुद बनाना आना चाहिए। अब एंट्री मैं बता दे रहा हूं, नहीं तो मैं तो बताने के मूड में नहीं हूं। एंट्री कैसे आपको आनी चाहिए वो सुनो। पीएनडल का, ये असेट साइड की बात है, तो असेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। अब डेबिट को ट्रांसफर करना है तो क्या करना पड़ेगा? अब देखो मैं करके दिखा रहा हूं, अगर समझ में आ जाए। पीएनडल का डेबिट ये है, इसको ट्रांसफर करना है, तो डेबिट को ट्रांसफर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लो क्रेडिट। इधर देखो, पहले लिख बाद में लेना, 2 मिनट निशा, इधर देखो। पीएनडल का क्रेडिट बैलेंस है, इसको ट्रांसफर करना है तो क्या करोगे? डेबिट। लो डेबिट कर दिया। पहले ये बोलो हाँ और ना।
वो कह रहे हैं पी एंड एल ट्रांसफर कर दो। सोचेंगे पी एंड एल कौन सा ट्रांसफर कर दो यार, डेबिट वाला, क्रेडिट वाला, लाइबिलिटी वाला, असेट्स वाला। वो कह रहे हैं लाइबिलिटी वाला। तो लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है मेरे बेटा जी? क्रेडिट। क्रेडिट को ट्रांसफर करा तो मैंने डेबिट कर दिया। ये क्रेडिट को ट्रांसफर करना है, डेबिट कर दो, डेबिट वाला ट्रांसफर करना है, क्रेडिट, मैंने दोनों कर दिए। अब ट्रांसफर कहां करते हैं हम? किस अकाउंट में? पार्टनर कैपिटल में। तो क्रेडिट यहां पर क्या हो जाएगा? पार्टनर कैपिटल। और यहां पर भी ये भी डेबिट वाला ट्रांसफर कहां होता है? कैपिटल में ही। तो यहां पर भी क्या एंट्री हो जाएगी? पार्टनर कैपिटल। हो गई एंट्री कंप्लीट। नहीं समझ में आया? लिखो फटाफट। हाँ जी मेरे बेटे, क्या ये एंट्री समझ में आई क्या नहीं आई? अब बोलो फटाफट। नहीं आई होगी। पीयूष समझ में आई नहीं आई? जितने भी पीयूष बैठे हुए हैं, कितने पीयूष बैठे हैं जरा हाथ उठाओ। 3 बैठे हुए हैं। अब तीनों को समझ में आया कि नहीं आया? अब सच सच बताओ। हाँ भाई पीयूष समझ में आई एंट्री? वो कह रहे पी एंड एल का डेबिट बैलेंस ट्रांसफर करना है, सोचना नहीं है। पी एंड एल का डेबिट, तो पी एंड एल को क्या कर देना है? क्रेडिट। ये क्रेडिट कर दिया। फिर अपने आप सोचो, पी एंड एल अगर बैलेंस शीट का असेट साइड वाला है तो असेट साइड वाला क्या है? लॉस। लॉस कहां ट्रांसफर होता है? पार्टनर कैपिटल। तो आपको डेबिट में पार्टनर कैपिटल कर देना है। अब मैं कह रहा हूं आपको, देखो जरा ध्यान से, मैं लिखवा नहीं रहा हूं। कहां तक लिखवाऊंगा ऐसे एंट्री है? जर्नल एंड जर्नल रिजर्व ट्रांसफर करना है। जर्नल रिजर्व ट्रांसफर करना है। अब जर्नल रिजर्व किधर आता है? लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी का मतलब क्रेडिट। अब क्रेडिट में आ गया, ट्रांसफर करना है तो क्या करना है? डेबिट। तो जर्नल रिजर्व तो हो गया डेबिट। अब जर्नल रिजर्व किस अकाउंट में ट्रांसफर होता है 4 में से? किसमें? लो सर, हो गई एंट्री। पार्टनर कैपिटल जितने भी 3 है, एक्स वाई जेड, रेशियो बांट दो। आश्वासना नींद का झटका ले लेती है बीच बीच में है। नींद का झटका जब ही आता है जब हम ध्यान से नहीं पढ़ते या समझ में नहीं आ रहा हो। हाँ नहीं समझ में आया? अच्छा एक और बताओ, चलो पूछ लूं। बिल्डिंग ट्रांसफर लिखा है क्वेश्चन में, बिल्डिंग ट्रांसफर। एंट्री बोलो। बिल्डिंग ट्रांसफर क्या चीज? रिलेशन टू बिल्डिंग। वेरी गुड। बिल्डिंग, बिल्डिंग असेट साइड में होती है। असेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। डेबिट को ट्रांसफर करना है, क्रेडिट। बिल्डिंग क्रेडिट। बैठी हुई है आराम से, सोच रही है। अब मेरा कोड रखवाला है, ऊपर से आवाज आई कि मैं रियलाइजेशन। कहां जाती है बिल्डिंग? रिलाइजेशन। तो बिल्डिंग तो क्रेडिट हो गई, क्यों? डेबिट होती है तो बिल्डिंग तो हमने क्रेडिट कर दी। और डेबिट किसको कर दे मेरे बेटा जी? हो गई एंट्री। टफ क्वेश्चन में आएगा डेफर्ड एक्सपेंस ट्रांसफर। अब मैंने तो लिखवाया नहीं, मैंने क्या कि कब तक ऐसी एंट्री है, कब तक लिखवाऊंगा भाई? डेफर्ड एक्सपेंस ट्रांसफर। सोच रहे हैं डेफर्ड एक्सपेंस, अरे लॉस है ये तो, असेट साइड में आता है। लॉस है तो लॉस का मतलब डेबिट। डेबिट है तो ट्रांसफर करना है तो क्या कर दें? क्रेडिट। तो एंट्री आपकी क्या हो जाएगी? डेफर्ड एक्सपेंस क्या हो जाएगा? ये क्रेडिट हो गया। अब डेफर्ड एक्सपेंस लॉस कहां जाते हैं? एंट्री हो गई। हो गई सर, डन। कुछ पूछोगे मेरे से? मेगा कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? अच्छा कितने बच्चों को समझ में नहीं आ रहा? सच सच बताओ। ये एंट्री समझ में आ रही है? तो ये ट्रांसफर की एंट्री समझ में आया? मोस्टली तो ये पूछे जाएंगे जो आपको मैंने लिखवा दी है, लेकिन अगर आ जाए तो लड़ोगे ना, फाइट करोगे ना एंट्रियों से। और ये क्या है? ये सारी एंट्री जो मैंने लिखवाई थी, पार्टनर लोन, ये क्या है? ये तो आपको दिया जाएगा। ये ट्रांसफर की नहीं है, ये पेमेंट की एंट्रियां हैं, पैसा रिसीव करने की एंट्रियां हैं। तो एंट्रियां हो चुकी हैं। देखो हमने असेट्स पे दी, लाइबिलिटी पे कर दी, एक्सपेंस पे कर दिए, लोन आउटसाइडर का जो पार्टनर का लोन था वो भी पे, सारी लाइबिलिटी खत्म। हमारा जो असेट्स बेचने पर प्रॉफिट या लॉस हुआ, रिलाइजेशन का प्रॉफिट आ गया। उसके बाद कोई बैलेंस शीट की आइटम अगर कहते हैं ट्रांसफर करो तो वो भी सिखा दी मैंने। हाँ और ना बेटा जी। और इस तरह से आपकी जर्नल एंट्री कंप्लीट। अब आपको अगर कुछ पूछना है तो मेरे से पूछो, मैं फ्री हूं। आप अगर पूछना है तो पूछो मेरे बेटा जी। किसी भी एंट्री में अगर आपको डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो अब आप पूछ सकते हैं मेरे बेटा, प्लीज बोलो सर।
कोई डाउट? बैलेंस शीट समझ में आती है? बैलेंस शीट की आइटम कौन सी कहां जाती है? अच्छा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कहां जाएगा? बोलो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कहां जाएगा? हाँ, जोर से बोला करो बेटा जी, वेरी गुड, बस सही है आपका। दूसरा मैं आपसे पूछ रहा हूं मेरे बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड कहां जाएगा? कहां? वर्कमैन कंपनसेशन फंड रियलाइजेशन में, क्या पार्टनर कैपिटल में? पार्टनर कैपिटल में, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए, जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 करने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे, समझ में आ जाए हाँ करते चलना, और ना समझ में आए तो बेटा जी ना करना है, हाँ नहीं करना है। फिर ये हम जर्नल एंट्री कौन से क्वेश्चन की डाल रहे हैं? 7th की। लो मेरे बेटे, फटाफट आइए मेरे बेटे, क्या लिखा हुआ है? हाँ शिवम, पीयूष, सॉरी, सारे पीयूष अलर्ट, पीयूष वत्स, समझ में आया? नहीं आ रहा? और ये मास्क उतार दिया कर यार, हो गया कोरोना होराना, क्लास के बाद ही लगा लिया कर यार। हाँ देखो जरा ध्यान से सुनो, करे बेटा, करे, पीछे अंजलि, ओके, मेगा नहीं करे, क्वेश्चन अलर्ट है, कैथरीन, ये बिल्कुल नहीं बोलती है बच्ची, कैथरीन सबसे शरीफ हमारे बैच में एक ही लड़की है, इसकी आज तक आवाज ही नहीं सुनी मैंने। एक बार तो मैंने इसकी जीभ ऐसे करवाई थी, आकर जीभ है क्या, नहीं कहीं गूंगी हो, ऐसा भी होता है नहीं, तो पता चला जीभ तो है, फिर बोली थी उस दिन। पांच जर्नल एंट्री फॉर द फ्लोइंग एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एक्स एंड वाई। दो पार्टनर थे मेरे बेटा, एक्स और वाई, आफ्टर द वेरियस एसेट्स अदर देन कैश एंड आउटसाइड लायबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर्ड टू रिलायंस, मतलब ट्रांसफर कर चुके हैं। जो आपको बैलेंस शीट थी ना, बैलेंस शीट की एसेट्स रियलाइजेशंस में ट्रांसफर, आउटसाइड लायबिलिटीज रियलाइजेशंस में ट्रांसफर कर चुके हैं। देखो लिखा है 2 लाइनों में, लिखा है ना, हैव बीन ट्रांसफर्ड। अब आपसे तो कह रहे हैं भैया बस सोल्ड की एंट्री बता दो क्या हुआ, तो पहली कह रहे हैं सेल ऑफ असेट्स, कुछ नहीं लिखा, सेल तो कैश में बेच दिया। असेट्स अगर सोल्ड करते हैं कैश में तो एंट्री बोलो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट, तो एंट्री क्या हो जाएगी मेरे बेटा जी? कैश। एंट्री बोलिए क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कितने में बेची बेटा जी? लो सा, ये हो गया। सच सच बोलो, ये समझ में आया क्या नहीं आया बेटा जी? बस यही करना है, बस और क्या करना था। दूसरी बोलो मेरे बेटा जी, क्या कह रहे हैं सर? पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, हमने पेमेंट कर दी, पेमेंट करेंगे, लाइबिलिटी कुछ नहीं लिखा तो कैश कर रही है, फर्म पे कर रही है, कोई बाहर का पे नहीं करने आएगा, तो एंट्री क्या डालेंगे? और सभी लोग बोले ज्यादा अच्छा रहेगा, कुछ बच्चे बोलते नहीं है बेटा जी, कितना भी मैं समझा दूं। रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग लाइबिलिटीज पेड, हाँ और ना? जो मैंने आपको वैन करके लिखवाया था, वैन आउटसाइड लाइबिलिटीज पेड, तो वही बीइंग आउटसाइड लाइबिलिटीज पेड। कितने रुपए से मेरे बेटा जी? 10,000। ये काम है इस चैप्टर में, क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? नेक्स्ट मेरे बेटा जी एंट्री बोलो फटाफट। एंट्री है एक, अच्छा, एक कमीशन ऑफ 5% अलाउड टू एक्स ए पार्टनर ऑन सेल ऑफ असेट्स। अब बेटा सेल ऑफ असेट्स, हमने असेट्स सोल्ड करी थी 50,000 में, 50,000 का पहले 5% निकाल लो बहुत आराम से, कितना निकला? 2,500। अब कह रहे हैं ये जो कमीशन निकला है ना, उसने किसने हेल्प करी होगी? एक्स ने हेल्प करी होगी, तो एक्स को कमीशन दे रहे हैं हम, एक्स को कमीशन दे रहे हैं, तो हमारा प्रॉफिट के लॉस, लॉस तो रिलेशन तो डेबिट ही होना है। किसको दे रहे हैं? उसका नाम लिख दो बस। एंट्री बोलो क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और किसको दे रहे हैं? एक्स। ये कैसे निकला 2,500? ये समझ में आया बेटा? अरे ये समझ में आ गया कैसे निकला बेटा? ओके, नेक्स्ट आइए मेरे बेटा जी फोर्थ।
फोर्थ क्या करें, रियलाइजेशन एक्सपेंस वर ₹15,000. द फर्म हैड एग्रीड विद अमृत टू रिम्बर्स हिम 10,000. ध्यान से सुनना, कुछ नई नई चीजें मिलेंगी, अब ऐसा थोड़ी है. पहले इससे फोर्थ को आराम से देखो. रियलाइजेशन एक्सपेंस 15,000 है. द फर्म हैड एग्रीड विद अमृत टू रिम्बर्स, और उसको कहा अमृत को देने का प्रॉमिस कर दिया है, वापस करने का. कितने रुपए? 10,000. पहले ये देखो जो रियलाइजेशन एक्सपेंस है, क्या इसके बारे में कहीं इस पूरी स्टेटमेंट में लिखा है? क्या कोई पार्टनर पे करेगा, क्या वो बियर करेगा? पहले इतनी लाइन पढ़ो, रियलाइजेशन एक्सपेंस बट 15,000, इतना आ गया. फिर यहां पर कहीं लिखा है, आगे लिखा है कि ये रियलाइजेशन एक्सपेंस अमृत बियर करेगा? बोलते ही नहीं है यार. कहीं कुछ लिखा है? क्या लिखा है? रियलाइजेशन एक्सपेंस 15,000 है और अमृत को हमने कमीशन, मतलब उसको पैसे और देने पड़ेंगे कुछ, तो इसकी दोनों की एंट्री डालनी पड़ेगी भाई. रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने हैं? 15, और अमृत को हमने रिम्बर्स का क्या मतलब है? रिम्बर्स मतलब उसको काम के बदले हमने और पैसे दिए. कितने दिए? 10. तो यहां पर ये 15,000 रुपए खर्चे के कौन बियर कर रहा है? फर्म के अमृत? फर्म. अमृत जब तक नहीं बियर करेगी जब तक क्वेश्चन में लिखा ना हो. तो इसकी कितनी एंट्री डालने वाली हैं? 2. पहली एक्सपेंस की एंट्री डालो, क्या होगी मेरे बेटा? अरे बोलो नालायको. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश. ये तो हो गई हमारे खर्चों की. कितने रुपए मेरे बेटा जी? अब दूसरी एंट्री की बात करो. दूसरी एंट्री कौन सी की बात हो रही है अब? बोलो भैया. अमृत को रिम्बर्स करोगे क्या नहीं करोगे? अब उसको करो, क्या कैंडी डालोगे, दोगे तो? हाँ बोलो बोलो, सही बोल रहे हो भैया. इसकी बी, रियलाइजेशन खर्चे हो रहे हैं तो डेबिट होगा. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, और प्लीज वहां अंडरलाइन करो, वो सॉरी सॉरी, अमृत की जगह कर दो बाई. गलती से अमृत लिखा हुआ है, बाई करो वहां पर. अमृत कौन है? पार्टनर थोड़ी है. अरे अमृत कौन है? पार्टनर नहीं है. पार्टनर कौन है? एक्स और वाई. तो वो गलती से अमृत लिखा हुआ है वहां. तो बाई बेटा जी, 2 बाइज कैपिटल. कितने रुपए मेरे बेटा? अरे बोलो हाँ और ना. क्या ये एंट्री समझ में आई नहीं आई? पहले ये बताओ यार. हम रियलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्री कब नहीं डालते हैं? जब लिखा होता बियर कौन कर रहा होता? पार्टनर. अगर पार्टनर बियर कर रहा है तो हम नहीं डालते, हम फिर केवल रिम्बर्स की एंट्री डालते. यहां पर कुछ नहीं लिखा है. एक्सपेंस 15,000 बोल दिए और ये और कह दिया उसको और देने 10,000, तो दोनों की डालनी पड़ेगी भाई. आगे चलिए मेरे बेटा जी. 5th नंबर बोलो क्या लिखा हुआ है? एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड. सोचो सोचो ये कहां जाता है? ये पहले सोचो कहां जाता है. एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हमारी क्या है? लायबिलिटी है. प्रॉफिट है क्या ये? अब ये प्रोविडेंट फंड कहां जाता है? पार्टनर कैपिटल में, रियलाइजेशन में, पार्टनर लोन में, कैश और बैंक में? रियलाइजेशन में. तो भैया जब पे करना है, पे लिखा है तो टू कैश, तो कैश तो क्रेडिट होगा ही होगा. डेबिट किसको कर देंगे? रियलाइजेशन को. तो एंट्री क्या होगी बोलो? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश. कितने रुपए थे बेटा? जैसे क्रेडिटर पे करते हैं वैसे इसको पे कर दिया बेटा. अच्छा बोलो मेरे बेटा, ये समझ में आया नहीं आया? सही सही बताओ मेरे बेटा प्लीज. हाँ साहब. शिवम कुछ समझ में आ रहा है क्या? वैसे ही वो कह रहा है प्रोविडेंट फंड पे कर दिया. अब हम प्रोविडेंट फंड पे कर रहे हैं तो हम हिल गए हुए. प्रोविडेंट फंड, अरे नहीं यार, आपको क्या सोचना है? मैं आपको मंत्र दे रहा हूं, रटने का कोई तरीका ही नहीं है इसमें. प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी साइड में दे रखा है, तो अपने अंदर पूछो, अपने से पूछो प्रोविडेंट फंड कहां जाता है. मैंने क्या बोला था? बैलेंस शीट 40% काम है उसका. आंसर आया अंदर से. रियलाइजेशन पेड कर रहे हैं तो कैश तो क्रेडिट होना ही होना है. अब कहां जाता है? रियलाइजेशन, तो एंटी रियलाइजेशन टू कैश. पार्टनर लोन पे करना है तो कैश तो क्रेडिट होना ही होना है. फिर सोचो पार्टनर लोन कहां जाता है? रियलाइजेशन, पार्टनर कैपिटल, पार्टनर लोन. तो आंसर क्या आया? कहां जाता है? आवाज ही नहीं आई. कहां जाता है? पार्टनर लोन. खुद अंदर आपको अपने से ही कॉन्फिडेंस नहीं, आवाज नहीं आ पाती. पार्टनर लोन टू कैश.
तो प्रोविडेंट फंड की एंट्री समझ में आ गई आपको। अच्छा अब सुनो, अब ध्यान से सुनो, एफ जेड ए डेटर, मतलब हमने किसी से पैसे लेने हैं, हुज अकाउंट ऑफ 6000 वाज रिटन ऑफ एज बैड अर्लियर, पहले वो अकाउंट खत्म, लेके भाग गया था, अब कह रहा है 60% देगा, तो 6000 का 60% 3600, 6000 का 60% पे करने का प्रॉमिस कर रहा है, तो 6000 का 60% कितना हुआ मेरे बेटा। अब डेटर से पैसे आएंगे कि जाएंगे, आएंगे। तो आप जरा ध्यान से देखो, अगर आपने कल एनटीएन लिखी हो, जब मैंने असेट सोल्ड करवाई थी, कैश रिसीव हो रहा था, तो मैंने कहा रिकॉर्डेड हो अनरिकॉर्डेड हो, कोई सी भी असेट्स है पैसा आ रहा है तो कैश डेबिट, और असेट्स कहां जाती हैं, रिलाइजेशन, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी मेरे बेटा जी, कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू, और कितनी अमाउंट से मेरे बेटा, कितने से, 3600। ये अमाउंट कैसे आई, समझ में आया मेरे बेटा, ये मैंने कैश को क्यों डेबिट किया, ये समझ में आ गया मेरे बेटे, अरे बोलो भाई, क्लियर, रिलाइजेशन क्यों क्रिएट किया, समझ में आ गया। नेक्स्ट जरा ध्यान से देखना क्या लिखी हुई है मेरे बेटा, देखो क्या लिखा हुआ है, आप ही सोचो, इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 10,000, रियलाइज्ड बेच दी 150% में, 10,000 की चीज 150% में बेच रहे हैं, क्या मतलब है, कितने में बेच दी, वर्षों की तो मैथमेटिक्स ऐसे गई हुई है पूछो मत, 10,000 की कोई चीज है और 150% में बेच दी, तो इसका मतलब है 100%, अब किसको मान रहे हैं, 100% मान रहे हैं 10,000 को, अब 100% से कितने ज्यादा में बेची, 50%, ये तो अपने में 100% है ही, अब कह रहे हैं 150, तो 50% और इसमें ऐड कर दो, 10,000 का 50% कितना हुआ, 5, मतलब 10,000 की चीज 15 में बेच दी, ये निकल आया। और जब हम कोई असेट्स बेचते हैं तो एंट्री क्या होगी, क्या होगी, यही होगी जो अभी लिखी थी, हाँ और ना। सेवेंथ एंट्री क्या हो गई मेरे बेटा जी, कैश टू, क्योंकि हम सारी एसेट्स को किस में ट्रांसफर कर देते हैं, रियलाइजेशंस में, इसलिए सारी जगह रियलाइजेशंस आएगा, पर्टिकुलर एसेट्स का नाम नहीं आएगा। हम ऐसा नहीं करेंगे कि अगर इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं तो कैश टू इन्वेस्टमेंट, मशीन बेच रहे हैं तो कैश टू मशीन, हमने एक ही अकाउंट खोल रखा है असेट्स के लिए, रियलाइजेशन, हाँ और ना बेटा जी। नेक्स्ट आइए क्या लिखा है, फिर लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंस, अब ध्यान से सुनना है, वो ही एंट्री दोबारा दे दी नालायकों ने, रियलाइजेशन एक्सपेंस 10,000 द फर्म हैड एग्री, ये काट दो चलो, ये एंट्री कौन सी है मेरे बेटा, यही है डी वाली, रिपीट कर दी एंट्री, वह कृष्णा, ये एक क्वेश्चन है अमृत और कृष्णा का, ऊपर अमृत चिपका दिया, नीचे कृष्णा चिपका दिया, मतलब सेम एंट्री है पर नाम चेंज हो गया है बस, हाँ और ना बेटा जी। अच्छा पढ़ के देख लो, अच्छा क्या डालोगे, अच्छा चलो मैंने नहीं काटी, क्या एंट्री डालोगे बताओ, पहले 10,000 का खर्चा हुआ था, तो रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कितने से, 10,000 से, उसके बाद जो रिम्बर्समेंट हमने देने हैं, किसको देने थे इसमें, कृष्ण को, कृष्ण ने ना कृष्ण को दिया, तो एंट्री क्या डालोगे, रिलेशन टू कृष्ण, वही डी थी बेटा जी, डी भी तो यही थी, अरे डी ट्रांजेक्शन्स क्या थी, यही थी क्या कुछ और थी, यही थी, हो गया भाई, ये कौन सा क्वेश्चन कर दिया मैंने, सेवेंथ कर दिया भाई मैंने तो, अच्छा क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो जरा ध्यान से, मेरे पे दिखा नहीं पाऊंगा मैं यहाँ, क्वेश्चन नंबर बुक है ना सभी पर, तो अपनी अपनी बुक में देखो, मेरे को दिख रहा है, आप अपना देखो भैया, 3 ट्रांजेक्शन है इसलिए उठा लिया है मैंने, लिखा है एक्सपेंस ऑफ रिलाइजेशन ₹600 बट पेड बाय मोहन ए पार्टनर, यही लिखा है ना, क्वेश्चन नंबर थर्ड, पहले लिखो थर्ड, फॉर्मेट बनाओ जर्नल एंट्री का,
अच्छा ये बताओ, एंट्रियां नहीं कर सकते हो मेरे बेटे? पार्टनरशिप का सबसे सिंपल चैप्टर है ये, और जिसको ये बैलेंस शीट जो मैं कल से चिल्ला रहा हूं, बैलेंस शीट समझ में आ गई और या मेरे बेटा जी जर्नल एंट्री समझ में आ गई, तो समझो चैप्टर कंप्लीट, फिर कुछ नहीं है इस चैप्टर में। अच्छा बताओ, सोच के बताओ क्या एंट्री होगी बेटा थर्ड की? क्या कह रहे थे साहब? एक्सपेंस से रियलाइजेशन की, लेकिन पेड कौन कर रहा है? अरे बोलो बेटा बोलो, मैं थक जाता हूं यार। कौन पे कर रहा है? पार्टनर पे कर रहा है, मोहन। अब ये सोचो, यहां पर कहीं बियर लिखा है या मोहन बियर करेगा? कहीं लिखा है? केवल पे वो करेगा। इसका मतलब क्या है कि वो फर्म से बाद में ले लेगा। अगर लिखा होता कि एक्सपेंस ऑफ रिलाइजेशन 600 बट पेड एंड बियर बाय द मोहन, पेड भी वो ही करेगा और बियर भी वो ही करेगा, तो हम करते नो जर्नल एंट्री। लेकिन वो कह रहे हैं जी मोहन पे कर रहा है, तो फ्री में तो कोई काम करता नहीं है, अभी तो वो दे दे रहा है, क्या बाद में लेगा क्या नहीं लेगा? तो क्या एंट्री होनी चाहिए भैया? अगर फर्म पे करती तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। अब फर्म पे नहीं कर रही तो रियलाइजेशन तो डेबिट होना ही होना है, क्योंकि फर्म का तो नुकसान हो ही चुका है। फर्म पे करेगी तो टू कैश, और पार्टनर पे करेगा तो पार्टनर का नाम। लो मेरे बेटे, फर्स्ट बी बोलो मेरे बेटे। मोहन, वन ऑफ द पार्टनर ऑफ द फंड, was asked to look into the dissolutions of the fund for he was allowed a commission। ओहो हो, मोहन एक क्या था? मोहन एक पार्टनर था, और क्या कह रहा है बेटा जी? was asked to look into the dissolution, मतलब उसकी देख रेख में डिजोल्यूशंस का सारा प्रोसीजर हुआ। उसकी देख रेख का मतलब उसकी देख रेख में असेट्स भी की, उसकी देख रेख में सारी लाइबिलिटी पे की, और इस बात के बदले वो आपसे कमीशन मांग रहा है। रियलाइजेशन के नोट्स निकालो मेरे रियलाइजेशन में। तीसरा, जब बियर एंड पेड लिखा था उसके नीचे लिखा था मैंने एरो कर जब कमीशन पे करते हैं तो एंट्री बोलो क्या लिखवाई थी मैंने? वही तो है, वही तो है, और क्या है? उसकी देख रेख में सारा काम हुआ था, उसके बदले वो क्या मांग रहा है? कमीशन। तो अब एंट्री क्या डालोगे मेरे बेटा बोलो? जो ऊपर डाली है वही तो होगी, वहां पर कुछ और दे दिया या कुछ और दे दिया। रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, कितने देने पड़ रहे हैं मोहन को? 2000। वर्ड चेंज हो रहे हैं, केवल काम वही हो रहा है मेरे बेटा। अच्छा बोलो बेटा थर्ड बोलो। मोटर कार बुक वैल्यू 50,000 टेकन बाय ए क्रेडिटर एट बुक वैल्यू ऑफ 40,000 इन सेटलमेंट। मतलब सेटलमेंट का मतलब फुल सेटलमेंट, मतलब क्रेडिटर को कितने देने थे? 40,000। और मोटर कार की वैल्यू कितनी थी? 50। अब क्रेडिटर ने कार ले ली और क्या कह दिया? सेटलमेंट हो गया, जा तू अपने घर हम अपने घर। क्या हमने कुछ पैसा दिया उसको? क्या उसने कुछ पैसा दिया? हमें क्या लिख दूं? अब आप बोलो समझ में आया नहीं आया? सच सच नहीं आया बेटा? पक्की बात है नहीं आया? आ गया? अच्छा कुछ तो करा होगा यार, ऐसा नहीं पूरी क्लास में कुछ तो आया होगा ना। तो ऐसे इस तरह से आप एंट्री डाल सकते हो कि नहीं डाल सकते हो ये बताओ। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, देखो फिर आज कह रहा हूं, अगर आप मेरे कहने पे चलो तो मैं सक्सेस करवा सकता हूं, लेकिन आप चलते नहीं। सबसे पहले घर जाकर बैलेंस शीट को एक बार ध्यान से देखो, फिर एक बार जर्नल एंट्रियों को, ऐसा नहीं पढ़ना नहीं है, समझना है क्यों ऐसा डेबिट हुआ, क्यों क्रेडिट हुआ, जर्नल एंट्रियों को करो। और फिर आपको मैं होमवर्क जो दे रहा हूं वो क्वेश्चन की एंट्रियां डालनी है। होमवर्क में क्वेश्चन लिखिए, हो सकता है आप पर क्वेश्चन ना हो, एक आध दो एंट्रियां ना डालें, ओ गलत करे गलत डालो, क्या होगा? फांसी तो नहीं हो रही, गलत हो रही है गलत डाल दो, लेकिन डालनी जरूर है मेरे बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 9th एंड 4th, केवल 2 क्वेश्चन दे रहा हूं इसीलिए कि आप बिना टेंशन के 2 क्वेश्चनों की एंट्री जर्नल एंट्री डाल के लाएं। थैंक यू एंड धन्यवाद मेरे बेटे।